मंत्र की चैनल में स्वागत है। आज पुनः इससे पहले भी हालांकि 3 वीडियो दिए हैं साबर से संबंधित, एक नशा मुक्ति का वीडियो भी दिया है जो अति आवश्यक है बहुत से लोगों के लिए, और आज एक कालिका सिद्धि का रहस्यमय मंत्र दे रहे हैं आपको। इस मंत्र से कालिका सिद्ध होती हैं और संपूर्ण कार्य सिद्ध करती हैं, चाहे शत्रु बाधा हो, कोर्ट कचहरी हो, कैसा भी मैटर, धन से संबंधित परेशानी हो, सभी चीजें आपके पक्ष में करेंगी। और जो लोग महाकाली सिद्धि करने के लिए पहले से प्रयास कर रहे हैं उन लोगों के लिए प्रत्यक्ष सिद्धि का भी ये मंत्र वरदान स्वरूप है। लेकिन जो नए साधक हैं उन्हें हम एक ही चीज कहेंगे कि प्रत्यक्ष सिद्धि में ना जाएं, क्योंकि अगर अभी से आपको कुछ आता नहीं है और आप प्रत्यक्ष सिद्धि में जाएंगे तो यकीन मानिए आप बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देंगे कि भविष्य में आपको प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं होगी। इसलिए आप कार्य सिद्धि पे जाएं, यानी कि एक मंत्र को सिद्ध कर लिया जाए अपने लिए, और जब उसकी आवश्यकता पड़े उसके प्रयोग किया जाए और जो काम नहीं होने वाला हो उसको भी कर लिया जाए। देखो, साधना और सिद्धि इसमें 2 चीजें हमेशा याद रखें। कभी भी बड़बोलापन ना करें, दिखावा ना करें, कौन सी साधनाएं सिद्धि कर रहे हैं इसकी चर्चा किसी से ना करें। आपका आचार विचार और व्यवहार सामान्य होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। किसी भी प्रकार से ऐसा ना हो कि आप किसी से बदतमीजी से बात कर रहे हैं, लोगों के प्रति घृणा रख रहे हैं, साधना काल में लोगों की बुराई कर रहे हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। मुख्य रूप से जो साधनाएं ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है उन लोगों को पहले ही रेचक, प्रेरक, कुंभक, भस्त्रिका करना चाहिए, ताकि आपका 4 बजे 3:30 और 4 बजे के बीच में आपका पेट वगैरह अच्छे से साफ हो जाए। क्योंकि जब आप साधना पे बैठते हैं और आपको कब्ज भी हो गया तो आपकी साधना खंडित ही मानी जाती है। अब बहुत से लोग इसमें कहेंगे कि साहब हमारे साथ तो बहुत बार हो गया, तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रत्यक्ष सिद्धि में ना जाओ, ऐसी गलती और आपका नुकसान है। कार्य सिद्धि में जाओ, जिन कार्यों के लिए आपको साधना करनी है उनकी सिद्धि करो, उन मंत्रों को सिद्ध करो और अपने कार्य सिद्ध करो। प्रत्यक्ष सिद्धि में तब तक अपना लेवल बनाते जाओ। सुबह 4 बजे उठने की आदत डालो, रात्रि साधनाओं की आदत डालो, कम से कम सोना, शरीर का पूरा ध्यान रखना, रेचक, प्रेरक, कुंभक, भस्त्रिका, ये सारा प्राणायाम करना। साथ में अपना जो बाहर का खाना बंद करो, अपना सात्विक खाना खाओ, ज्यादा से ज्यादा फल फ्रूट खाने की कोशिश करो, ककड़ी टमाटर वगैरह खाओ। तो जितना जैसा आपका भोजन होगा वैसा आपका मन होगा, ऑटोमेटिक आपके भाव सुधर जाएंगे। व्यक्ति कितना भी छिछोरा हो, अगर उसका भोजन सही हो गया तो वो सुधर जाएगा। बहुत सी जगह हमने देखा है स्त्रियां स्नान भी नहीं करती और भोजन बना देती है, वो गलत है, वो गलत है। हमेशा स्नान आदि करके ही भोजन बनाना चाहिए। आप होटलों पे खाना खाते हो, जरूरी थोड़ी आपको ताजा ही खाना मिल जाएगा। बासी खाओगे, बासी जैसा मन होगा, गलत विचार आएंगे, कुविचार आएंगे, लक्ष्मी दूर जाएगी। तो अच्छा खाओ, ताजा खाओ। मन को, शरीर को और भोजन को शुद्ध करना है तो सबसे पहले भोजन को सही करो, दूसरा जल्दी उठने की आदत बनाओ और तीसरा प्राणायाम करो। ये 3 चीजें अगर आपने कर ली तो यकीनन आप साधना के क्षेत्र की पहली सीढ़ी को चढ़ जाएंगे और हो सकता है दूसरी सीढ़ी में सफलता मिल जाए। जरूरी नहीं कि 11 सीढ़ी है तो 11 ही सीढ़ी पर प्रत्यक्ष सिद्धि होती है, हो सकता है इस पहली या दूसरी पर भी हो जाए। आपने साधना के सारे नियम फॉलो कर लिए, अपने आप को वैसे ढाल लिया, तो हो सकता है आपको ये पहले ही हो जाए। चलिए आ जाते हैं मुख्य विषय पर। मंत्र बताते हैं, इसकी विधि बताते हैं। अभी 20 तारीख को खगास सूर्य ग्रहण भी है और मई में चंद्र ग्रहण आ रहा है, उसमें इस मंत्र को सिद्ध कर लेना, ठीक है। तो सिद्ध होने पर यह मंत्र पूर्ण रूप से कार्य करेगा। या फिर 41 दिन एक माला, रुद्राक्ष माला से एक माला प्रतिदिन भी कर लोगे, ब्रह्मचर्य का पालन, जमीन पे शयन और एक समय भोजन, इस प्रकार से करके भी तो भी आपको सिद्ध हो जाएगा। और ग्रहण काल में आप चाहे तो ग्रहण का सूतक लगता है तब से भी शुरू कर सकते हैं। और इसके वैसे तो 1008 मंत्र जप करने पर मंत्र सिद्ध होता है, लेकिन 108 से ऊपर आप जितना भी कर पाए उतना रूप से उतना प्रभाव आपको लेके वो आपके लिए काम करेगा। उस पूर्ण प्रभाव के लिए 1008 मंत्र जप आवश्यक है। चूंकि साबर होते हैं मंत्र तो बड़े होते हैं, तो ज़्यादा इतने कम समय में करना मुश्किल होता है।
तो रात्रि में कर सकते हैं। वैसे चंद्रग्रहण में ये समय आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। उससे पहले 2-3 चीज़ें आपको बता दें। बहुत से लोग मिलने के लिए एड्रेस पूछते हैं, तो जो एड्रेस है वो हमारा इंदौर के पास ठीकरी, मध्य प्रदेश। अगर आप महाराष्ट्र से आ रहे हैं तो आपको इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप इंदौर से 100 किलोमीटर पहले ही नेशनल हाईवे नंबर 3 पर ठीकरी मिल लेंगे। दूसरा, जो लोग कहीं और से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, तो उनको इंदौर आना पड़ेगा। वो लोग इंदौर से आएंगे, इंदौर से सरवटी बस स्टैंड पर उतरेंगे। आपको ट्रेन भी वहीं सरवटी बस स्टैंड पास में ही है, ट्रेन से आए या बस से आए, सरवटी उतर जाए, वहाँ से आपको सीधी बस मिल जाएगी ठीकरी के लिए। कोई भी आप बोलेंगे खलघाट ठीकरी जाना है, नर्मदा नदी के तट पे है, तो कोई बस आपको मिल जाएगी। वो काफ़ी बसों पे लिखा हुआ रहता है, आपको दिख भी जाएगा ठीकरी, तहसील एरिया है। तो आप यहाँ आ सकते हैं। आने से पहले 1 दिन पहले सूचित करें, और दूसरे दिन जब आप ट्रेवलिंग में हो तब भी सुबह से फ़ोन लगा के सूचित करें। हाँ, फ़ोन जो लोग लगाते हैं उनको एक चीज़ और बता दें कि बात करने का हमारा जो समय है वो है दिन में 11 बजे से शाम को 6 बजे तक। इसके अलावा आप लोग कॉल ना किया करें, ठीक है। या तो व्हाट्सएप पे पहले मैसेज करके समय ले लें, और किस विषय पे बात करनी है वो भी उसमें लिख दें, पहली चीज़। दूसरा, जो लोग अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं वो अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान। जन्म स्थान में आप ये भी लिखें कि आपका जन्म स्थान कौन से जिले और राज्य में है, और जो जन्म हुआ है वो दिन में हुआ है या रात में, ये लिख के भेज दें। कुंडली विश्लेषण का शुल्क 501 रुपये है। वो उसी सेम नंबर पे जो आपको दिख रहा है उस पर डाल के उसका स्क्रीनशॉट जमा कर दे, और अपने सारे सवाल उस पर लिख दे। जब आपकी कुंडली बन जाएगी तो उन सारे सवालों के जवाब, आपकी कुंडली के दोष, उनके उपाय, आपके इष्ट देवी देवता, वो सारी डिटेल, आपके हर एक सवाल का जवाब आपको उसमें दे दिया जाता है। साथ में यदि आप ओरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, तंत्र बाधा आदि के बारे में जानकारी चाहते हैं, कोई बंधन दोष है या जन्म के बाद कोई पितृदोष लगा है उसकी भी जानकारी चाहते हैं, तो फिर आप अपना ओरा स्कैनिंग करवा लें। उसके 2 तरीके होते हैं, या तो अपनी कुंडली विश्लेषण और ओरा स्कैनिंग करवा लें, या फिर अपनी कुंडली विश्लेषण करवा लें और घर में कोई बच्चा हो जिसकी 2, 4, 5 साल उम्र हो तो उसकी भी कुंडली बनवा लें, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। 2 तरीके। जिन लोगों की जन्म तारीख, समय, स्थान नहीं, वे लोग अपना ओरा स्कैनिंग करवाएं। ओरा स्कैनिंग के लिए आपको अपनी सर से पैर तक की फोटो भेजनी होती है, जिसमें आपको जूते चप्पल नहीं पहनना, अंगूठी नहीं पहनना, कोई तावीज पहनना है तो निकाल देना। ये 3 चीज़ें नहीं पहनना है, बाकी कपड़े वगैरह सब पहनना है, ठीक है। सर से पैर तक की फोटो भेज दें। दीवार के पास खड़े होकर, पीछे फोटो वगैरह कोई सी होना नहीं चाहिए दीवार पे, ऐसी जगह खड़े होकर फोटो भेज दें। और सीधे हाथ की हथेली की फोटो, अगर पुरुष है तो, स्त्री है तो उल्टे हाथ की, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपने भेज दी। ये दो चीज़ें आपके ओरा स्कैनिंग के लिए पर्याप्त है। इसका शुल्क 1100 रुपये है। सेम नंबर पे डाल के उसका स्क्रीनशॉट भी व्हाट्सअप करें। लेकिन देखो, 3 दिन 4 दिन तक भी लग जाते हैं कुंडली विश्लेषण और ओरा स्कैनिंग में, अधिकतम 5 दिन, इससे ज़्यादा नहीं लगता। कोशिश होती है कि तीसरे दिन या चौथे दिन में आपको आपकी डिटेल, आपका डाटा सारा, आपके सवालों के जवाब आपको दे दिए जाए, लेकिन कई बार व्यस्तता की वजह से थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसके अलावा ये जो चैनल है इस पे हमने सारे साबर मंत्रों को दिया है। हालांकि बहुत सारे सब्सक्राइबर तो दूसरे चैनल से ही हैं इस पे, लेकिन जय महाकाली ज्योतिष केंद्र का जो मुख्य चैनल है वहाँ पर सारा बड़ी साधनाएं दी गई है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन वहाँ साधनाएं दी गई है, और यहाँ साबर से संबंधित प्रयोग दिए गए हैं। तो जिन लोगों को साधना करनी वहाँ जाके देख लें, जिन लोगों को साबर साधना करनी, साबर प्रयोग करने, वो यहाँ से ले लें, ठीक है। काफ़ी सारे अच्छे प्रयोग हमने दिए हैं, उनका आप लाभ उठाएंगे। अब आप मंत्र को नोट कर लीजिए। मंत्र को नोट करने के बाद आपको उसकी विधि बता देते हैं, क्योंकि लंबा, इस चैनल पर हम ज़्यादा लंबा वीडियो कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि समय की बहुत कमी है, और साबर में वैसे भी कुछ खास चीज़ें रहती है जो बताना होती है, उसमें कोई ज़्यादा बड़ा विधान तो होता नहीं है, ठीक है। तो आप पहले मंत्र को नोट कर लीजिए। ये बहुत ही रहस्यमय कालिका सिद्ध मंत्र है। हालांकि आपने कुछ जगहों पर इसको देखा होगा, लेकिन ये पूर्ण रूप से प्रभावी और सारे कार्य आपके सिद्ध करने में सक्षम है। ओम कालिका खड़क खप्पर लिए ठाड़ी, जोत तेरी है निराली, पीती भर भर रक्त प्याली, करे भक्तों की रखवाली, न करे रक्षा तो महाबली भैरव की दुहाई। ये मंत्र है, ठीक है। जब आप इसको सिद्ध कर लें तो इसके उपयोग ले सकते हैं।
जो भी इसका जप करेगा उसकी नित्य में जो भी समस्याएं होंगी ऑटोमेटिक उनका हल होते चले जाएगा। और अगर आप शमशान आदि किसी जगह पे या खतरे वाली जगह पे हैं तो इस मंत्र का 21 बार मनी मन उच्चारण कर लें या 11 बार भी करें तो पर्याप्त है, और अपनी छाती पे फूंक मार ले तो सब ओर से रक्षा हो जाएगी। बहुत रहस्यमय मंत्र है और उसकी अनेक प्रयोग और अनेक प्रकार की सिद्धियां इसमें समाहित है। ठीक है, ग्रहण काल में इसको आप 108 बार जप करके पूर्ण रूप से इसको सिद्ध कर सकते हैं। करना क्या है आपको, ग्रहण लगने के पूर्व ही अगर काली माँ की फोटो है माँ काली की तो फोटो रख लें, नहीं है तो यंत्र है तो रख लें, यंत्र भी नहीं है तो कोई बात नहीं, उत्तरमुखी होकर बैठ जाए और एक दीपक पहले ही जला लें। सरसों तेल का भी जलाएं, घी का भी जलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी जला लें, घी वैसे ज़्यादा सही होता है। तो उसके बाद में सीधे गुरु गणेश का ध्यान करके, गुरु जी का ध्यान करें, गणेश जी का ध्यान करें और एक माला गणेश मंत्र ओम गण गणपतये नमः, एक माला आपका गुरु मंत्र या फिर ओम गुरुभ्यो नमः, और इसके बाद कालिका मंत्र। इस कालिका मंत्र को जो आपको स्क्रीन पे दे रहे हैं जब करके इसकी सिद्धि को कर ले। वैसे हमने बोला 1008 बार करना है, लेकिन 108 से आप जितना भी कर ले ऊपर, देखो जितने ज़्यादा आपके मंत्र की संख्या होगी, जितना भाव से आपने उसको किया होगा, विश्वास से किया होगा, उतना ही वो प्रभावी होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने मंत्र के कितने मंत्र जब किए उसी अनुसार वो आपको फल देगा। मंत्र को नोट कर लीजिए। ठीक है, 2 ही बार आपको नोट करवा दिया है मंत्र। आज साबर सिद्धि के इस चैनल पर आज का ये प्रयोग यहीं पर विराम देते हैं। इस प्रयोग को करके इसकी सिद्धि अवश्य करें। साबर में ज़्यादा बड़े विधि विधान नहीं होते, इसलिए आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ये सुरक्षा मंत्र भी है, ये प्रायोगिक कार्य सिद्धि मंत्र भी है, ये बीमारियों को ठीक करने वाला मंत्र भी है। जैसा संकल्प लेके आप इससे काम करने के लिए निवेदन करेंगे वैसा ये कार्य करेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।